बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए इंडिया गठबंधन की तरह एनडीए में भी सियासी दंगल होने की संभावना है। गठबंधन में शामिल छोटे दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। एनडीए के सामने छोटे दलों की महत्वाकांक्षा पूरी करने की चुनौती है, खासकर चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की। एनडीए में बिहार की हाजीपुर सीट पर मामला सुलझा भी नहीं कि जमुई लोकसभा सीट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी जमुई लोकसभा पर अपनी पार्टी का दावा ठोककर बीजेपी के साथ चिराग का टेंशन बढ़ा दिए हैं। मांझी तर्कों के साथ इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। मांझी का कहना है कि जमुई सीट भोला मांझी की सीट रही है, वे यहां से सांसद थे, ऐसे में यह सीट मुसहरों और भूइया की है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कहना है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर बात होगी तो पार्टी अपनी बात रखेगी कि भोला मांझी की विरासत को कायम रखा जाए। माना जा रहा है कि अगर जीतन राम मांझी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के अंदर अपनी मांग को रखते हैं तो खींचतान हो सकती है। दरअसल इस सीट से रामविलास पासवान की लोजपा के नेता चिराग पासवान सांसद हैं। चिराग पासवान 2014 और 2019 में यहां से एमपी चुने गए थे। संभव है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी यहीं से लड़े। ऐसे में एलजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को नहीं छोड़ेगी। हालांकि चिराग पासवान पहले ही साफ कर चुके हैं कि चुनाव के वक्त नेता सीट बदलते रहते हैं। ऐसा बहुत होता है, किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सा सीट किसे देना है, यह काम एनडीए नेताओं का है। अपनी मांग रखना गलत नहीं है। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी की नजर गया की एक लोकसभा सीट के अलावा जमुई पर है। संभव है कि एनडीए पर अभी से प्रेशर बनाने के लिए जमुई वाला दांव चल दिए हैं। यह भी हो सकता है कि चाचा भतीजे की लड़ाई का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच सियासी पंडितों का मानना है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा बहुत मुश्किल है। इसको समझने के लिए आपको 2019 के घटनाक्रम को याद करना होगा। उस वक्त नीतीश कुमार की जेडीयू भी एनडीए में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद ही सीट बंटवारे पर फैसला हो सका था। इस बार तो बीजेपी के लिए यह एक बड़ी उलझन है। हाजीपुर सीट के लिए चाचा भतीजा यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान आमने सामने हैं। दूसरी ओर मांझी ने जमुई वाला दांव चलकर अभी से ही एनडीए की उलझन बढ़ा दी है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस के अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी का टेंशन बढ़ा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन पहले ही जेडीयू से अलग होकर एनडीए में शामिल हुए हैं। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा रोहतास जिले के काराकाट से सांसद थे। हालांकि 2019 में चुनाव हार गए थे। काराकाट में इस वक्त महागठबंधन बहुत मजबूत है। यह जेडीयू की सिटिंग सीट है। काराकाट में आरजेडी और माले की भी अच्छी मौजूदगी है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए थोड़ी सुरक्षित सीट की मांग बीजेपी से कर सकते हैं। चर्चा है कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय वाली सीट उजियारपुर मांग सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के लिए 10 सीट छोड़ सकती है।